रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो एंटरटेनमेंट। बात है मीटू की। फिर से बॉलीवुड में हुआ है मीटू। करने वाला कौन है, यानी कि इस आरोप किस पर लगा है, किया है कि नहीं किया है, ये हम क्यों बोले। किया ही होगा तभी तो आरोप लगे हैं। सिनेमाटोग्राफर यानी कि कैमरामैन है ये बंदा, इसका नाम है प्रतीक शाह। इस पर लगे हैं अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप। 20 से अधिक महिलाओं ने लगाए हैं आरोप कि गलत करता है ये व्यक्ति। सिनेमाटोग्राफर है प्रतीक शाह। इस पर 20 से अधिक महिलाओं का अनुचित व्यवहार और असभ्य भाषा का आरोप लगा है। गंभीर ये आरोप है क्योंकि इस पर कानूनी धाराएं बनती हैं। अंदर हो सकता है ये बंदा। सोशल मीडिया पर मामले को लेकर भारी चर्चा और जांच की मांग उठ रही है। आरोप तो लगे हैं, जांच होगी कि नहीं ये बात अलग है। जांच की आंच इसके पास तक पहुंचेगी कि नहीं ये बात दूसरी है। अभी तो सिर्फ ये बात है कि ऐसा हुआ है, कह रही है कुछ महिलाएं। कुछ नहीं है, कुछ तो बहुत कम होता है। 20 से अधिक महिलाएं बहुत ज़्यादा होता है। सिनेमाटोग्राफर प्रतीक शाह इन दिनों सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बदनाम हो गए हैं। हम इनको चर्चित नहीं कहेंगे, विवादों के घेरे में थोड़ा हल्का है। बदनाम हो गए हैं। घटिया काम करेंगे तो बदनाम हो गए ही। हाल ही में एक स्वतंत्र फिल्मी निर्माता ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। उस पोस्ट में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं प्रतीक शाह के ऊपर। इस पोस्ट के अनुसार 20 से अधिक महिलाएं कह रही हैं कि प्रतीक शाह ने उनके साथ अनुचित और अव्यावसायिक व्यवहार किया, गलत किया हमारे साथ, ऐसा कह रही है महिलाएं जब कहती ना हमारे साथ गलत किया, इसका मीनिंग बहुत गलत होता है। फिल्म मेकर ने अपनी पोस्ट में बताया कि ये महिलाएं अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और किसी न किसी तरीके से प्रतीक शाह के साथ किसी पेशेवर यानी प्रोफेशनल तरीके से जुड़ी है। पहले जुड़ी थी, अब तो नहीं है क्योंकि अब तो गलत कर दिया उन्होंने, जो भी गलत किया है उन्होंने। इन महिलाओं ने बताया कि प्रतीक शाह ने कई बार सीमाएं पार की, यानी कि सीमाएं पार की। गंभीरता से सुनिए इसका क्या मतलब होता है। सीमाएं कई तरह से पार होती है और इन्होंने कई महिलाओं के साथ कई बार सीमाएं पार की। हे भगवान, क्या क्या किया पता नहीं, ये तो कोर्ट में पता चलेगा। असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी किया, ये अलग है। और असहज स्थितियाँ यानी कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट किया इन्होंने। उन्हें लगा कि क्या करूँ, भाग जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कूद जाऊँ, 20वें फ्लोर से नीचे चली जाऊँ या ऊपर निकल जाऊँ भगवान जी के घर। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब क्या हो रहा होता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इस फिल्म मेकर ने अपने पोस्ट जो उन्होंने शेयर की उसमें लिखा कि मुझे प्रतीक शाह के व्यवहार के बारे में 20 से अधिक महिलाओं के वक्तव्य मिले हैं। यह आवश्यक है कि अब हमको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। हमें इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। फिलहाल प्रतीक शाह की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उन्होंने ना तो सोशल मीडिया पर इन आरोपों का जवाब दिया है, न ही कोई अपना सफाई पेश की है। सफाई क्या पेश करेंगे, सफाई तो अब आप अदालत में पेश करना, अगर मामला अदालत तक पहुंचे। इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने इस मामले पर अपनी चिंता जताई है और विस्तृत जांच की मांग की है। कुछ ने एलिगेशंस का समर्थन किया और सर्वाइवर्स के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। ये मामला ऐसे वक्त सामने आया है जब मनोरंजन इंडस्ट्री में कार्यस्थल नैतिकता और मीटू जैसे आंदोलनों के बाद लोगों ने जागरूकता और जवाबदेही को लेकर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। अब निगाहें इस बात पर होंगी, इस स्थिति पर होंगी, इस तरफ जाएगी, ध्यान इस पर जाएगा कि इस प्रतीक शाह नामक फिल्मी दुनिया के खलनायक का क्या होगा, इसके खिलाफ क्या स्टैंड लिया जाएगा। क्योंकि विरोध करना घर बैठे बैठे तो मैं भी कर रहा हूँ रेडियो हिंदुस्तान पर क्या मैंने एफआईआर की है, क्या मैंने पुलिस को जाकर बताया है, क्या मैं उन 20 महिलाओं को लेकर किसी पुलिस अथॉरिटी के पास गया हूँ कि इन्हें न्याय दिए जानी चाहिए, कि वो महिलाएं खुद क्यों नहीं गई
ये भी एक सवाल बनता है। आगे इस विषय पर क्या होने जा रहा है, कानूनी जांच होगी, आंतरिक जांच होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। इस बीच सोशल मीडिया पर ये विषय तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है। देखिए, लोग इंटरेस्ट के नज़रिए से भी देखते हैं, इंसाफ के नज़रिए से देखिए ना भाई, आपके घर में भी तो औरतें हैं ना। चलिए, मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, आप लोग पारदर्शिता और न्याय की मांग कीजिए, आप जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि हम आप हर कोई इस दुनिया में, हम जिस परिवार को बिलोंग करते हैं उसमें स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, हमारी बेटी होती है। ऐसी स्थिति में हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए और उनके साथ खड़े होकर न्याय की मांग करनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फिर भी लोग रेडियो हिंदुस्तान पर करते रहिए, काम सुनते रहिए और रेडियो हिंदुस्तान बोलते रहिए। जय श्री राम, पानी बचाइए, सब कुछ खाइए, पेड़ लगाइए, सब कुछ खाइए, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है ये। जय राम जी। Radio Hindustan.